इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेता आजम खां को 2016 के बलपूर्वक बेदखली मामले में राहत मिली, जहां न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की ओर से आजम खान और अन्य सह आरोपियों के खिलाफ अंतिम फैसला देने पर लगी रोक 15 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी। बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामले में निर्देश प्राप्त करने और कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और अगली तिथि 15 जुलाई नियत कर दी है। ट्रायल कोर्ट में याचियों ने मांग की थी कि मुख्य गवाहों, विशेष रूप से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी की दोबारा गवाही कराई जाए और महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड में लाया जाए जो उनकी घटनास्थल पर अनुपस्थिति साबित कर सकती है। ट्रायल कोर्ट ने इस मांग को 30 मई 2025 के आदेश से खारिज कर दी थी। इसे याचियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। आजम खां की याचिका को सह आरोपियों की लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया गया। वहीं बताएं तो रामपुर के कोतवाली थाने में 2016 में यतीम खाना को ढहाने के मामले में 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था। आजम खां और अन्य पर जबरन बेदखली, डकैती, गृह में अनधिकृत प्रवेश और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब इन्हीं आरोपों के बीच फंसे आजम खां की जब पत्नी तंजीम फातिमा से बयान जानने की कोशिश की जाती है कि क्या रुख है परिवार का, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। यानी समाजवादी पार्टी से भी एक तरीके से किनारा करने का मन बना लिया है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम वह जेल से आए काफ़ी वक्त हो गया। अखिलेश से ना तो मुलाकात करें, ना ही उनके पक्ष में कोई बयान दे रहे हैं। हाल फिलहाल में कई घटनाएं ऐसी हुई जिस पर बयानबाजी कर सकते थे परिवार, लेकिन किसी भी मामले पर बयान नहीं दिया, क्योंकि परिवार कोर्ट कचहरी के मामले से ही फुर्सत नहीं पा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस दिन आजम खान को पूरी तरीके से कोर्ट कचहरी के मामले से अगर राहत मिलेगी या कभी निर्दोष साबित होंगे, जेल से बाहर आएंगे, तो जरूर वो इस बार सपा से इतर होकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। बीच में चर्चा थी कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाकर चंद्रशेखर की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में आजम और चंद्रशेखर की मुलाकात होती थी। चंद्रशेखर के परिवारजन भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भी आजम खान के परिवारजनों से मुलाकात करते थे। लेकिन चंद्रशेखर की सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय रही तो AIM से भी रही थी कि ओवैसी की पार्टी की तरफ जा सकते हैं, एक मुस्लिम नेता है, वहां पर उन्हें ज़्यादा सम्मान मिलेगा। फिर उसके बाद उनकी चर्चा मायावती की पार्टी में भी थी, क्योंकि मायावती भी पहले भी आरोप लगा चुकी हैं कि आजम खान के खिलाफ कहीं ना कहीं इस मामले में कोई सौदेबाजी हो रही है। हाल ही में तौकीर रजा, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक बयान दिया था कि आजम खान के मामले में अखिलेश यादव भी बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब पहली बार आजम खान जेल गए थे, अगर तभी कोई आंदोलन किया गया होता तो शायद आज इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं मुश्किलों में आजम परिवार नहीं फंसता। लेकिन जिस तरीके से अब उन पर केसेस चल रहे हैं वो देखते ही बनते हैं। लेकिन मायावती की पार्टी भी चाहती है कुछ बड़े चेहरों को शामिल करके जो है अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। वो अलग अलग जाति समुदाय के नेता होंगे, जिसमें OBC वर्ग से बताया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य, मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए आजम खान जैसे बड़े दिग्गज नेताओं के स्वागत के लिए तो मायावती तैयार बैठी हैं, ताकि भविष्य में 2027 के चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत कर लिया जाए। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि आजम खान इस समय ना ही चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने की खासा दिलचस्पी दिखा रहा है। यही कारण रहा था कि रामपुर लोकसभा चुनाव को लेकर भी मोहिबुल्ला नदवी को आगे किया गया था और वो जीते भी। इसके बाद ST हसन का बयान आता है कि अगर आजम परिवार पीछे भी कदम कर लेता तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कल को बसपा में यही परिवार जाता तो शायद मायावती अपनी आवाज़ रखें, अपनी बात रखें कि क्या सही है क्या नहीं। क्या आपको लगता है कि आजम को अखिलेश का साथ छोड़कर मायावती या चंद्रशेखर या ओवैसी किसी पार्टी में शामिल होना चाहिए? तो अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।